नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आप सभी व्यूअर्स विद्यार्थियों का स्वागत है। हमारा आज का विषय है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करेंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित विशिष्ट जानकारी पहले हम दे चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, पाश्चात्य काव्यशास्त्र थोड़ा कठिन विषय है, पर यहाँ आपके सामने बहुत ही सरल तरीके से प्रश्न बनाए गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न हैं जो आसान भी हैं और परीक्षा में आते हैं। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, लगभग परीक्षा में आ चुके हैं, चाहे वह स्टेट की हो या फिर स्क्रीनिंग हो या फिर कोई और परीक्षा हो जो साहित्य से संबंधित हुई है। उम्मीद करती हूँ पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित इन प्रश्नों को आप अवश्य पढ़ेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि कोई जानकारी छूट न जाए। हो सकता है कि जो भाग आप ना देख पाओ वही प्रश्न आ जाएं, अतः आप अवश्य अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो का समकालीन कवि है। ऐसे कौन से कवि हैं इन चारों में से जो प्लेटो के समकालीन रहे हैं? होमर, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेक्सपियर। इन चारों में से बताना है और इसका सही उत्तर क्या होगा? होमर। जो होमर है वो कवि प्लेटो के समकालीन रहे हैं। उत्तर है इसका क। अगला है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की संगति किस विद्वान ने वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ बताई है? इसके चार विकल्प हैं: नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की संगति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ बताई है। किसके साथ बताई है? वक्रोक्ति सिद्धांत। और किसने बताई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब ये वक्रोक्ति सिद्धांत किसका सिद्धांत है? जब हमने भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ा था तो उसमें बताया था कि वक्रोक्ति सिद्धांत किसका है। ये किसका है? के प्रवर्तक आचार्य कुंतक है। कौन है? आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक का सिद्धांत है वक्रोक्ति। और इस वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ जो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद है उसकी संगति बताई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है, ये कथन किसका है? अरस्तु का है, प्लेटो का है, या लोजाइनस का है, या फिर सुकरात का है? तो इसका सही उत्तर है प्लेटो। काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है, ये प्लेटो ने कहा था। अगला प्रश्न है, क्रोचे किस देश के दार्शनिक थे? यदि आपको पता है तो बताइए, क्रोचे किस देश के दार्शनिक थे? इसका सही उत्तर है इटली। क्रोचे इटली के थे। इनका जन्म 1866 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में हुई थी। अगला है, किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? ये कथन है क्रोचे का। क्रोचे ने कहा था, उनका मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। और जो औदात्य सिद्धांत है ये क्रोचे की देन है। क्रोचे इसके संस्थापक थे औदात्य सिद्धांत के। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा आंदोलन में कौन सा पाश्चात्य विद्वान शामिल नहीं है? प्लेटो, जॉन क्रो, रेशम और विलियम एम्पसन, एलन टेट। नई समीक्षा में कौन सा विद्वान शामिल नहीं है? प्लेटो नहीं है। देखिए, जो नई समीक्षा है इसके जनक टी.एस. इलियट थे। नई समीक्षा के जनक टी.एस. इलियट थे। और नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पिनगार ने किया था। किसने किया था? स्पिनगार ने किया था। ठीक है, किसने किया था? स्पिनगार ने किया था नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। और इसके संस्थापक कौन थे? टी.एस. इलियट। आगे देखते हैं,
पेरी इप्सुस ग्रंथ के लेखक कौन है? पेरी इप्सुस ग्रंथ, इसके लेखक कौन है? लोजाइनस। कौन है? लोजाइनस है। पेरी इप्सुस ग्रंथ के लेखक कौन है? लोजाइनस। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आया हुआ है, नोट कर लीजिएगा कि कौन सा ग्रंथ किसका है। तो पेरी इप्सुस किसका ग्रंथ है? लोजाइनस का। आगे देखते हैं, किस पाश्चात्य आलोचना ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन है? जो पाश्चात्य आलोचक हैं। कौन है? प्लेटो, क्रोचे, इलियट या रिचर्ड्स? और इसका सही उत्तर है रिचर्ड्स। इन्होंने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या प्रस्तुत किया था, काव्य का मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत दिया था पाश्चात्य काव्य के अंतर्गत। अगला, स्वच्छंदतावाद अंग्रेजी के किस शब्द का समानांतर है? रोमांटिसिज्म या रियलिज्म या एक्सप्रेशनिज्म या फिर आइडियलिज्म? तो इसका सही उत्तर होगा रोमांटिसिज्म। क्या है? रोमांटिसिज्म। अगला है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। इलियट, इसने कौन सी रचना लिखी थी? अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, लोजाइनस। हम मिलान करते हैं। देखिए, जो इलियट है, इनकी जो रचना है उसका नाम क्या है? द बेस्ट लैंड। क्या है? द बेस्ट लैंड। इलियट द्वारा लिखी गई रचना है ये। अरस्तु, इनकी जो रचना है परिपोएटिक्स। क्या है? पेरीपोएटिक्स या परिपोएटिक्स। वर्ड्सवर्थ, पेरी इप्सुस, जो पहले भी आ चुका है, पेरी इप्सुस। लोजाइनस की कौन सी है? लिरिकल बैलाड्स। क्या है? लिरिकल बैलाड्स। ये इनका जो सही क्रम है। आगे देखते हैं, यहां भी सुमेलित करना है, रचनाएं हैं और उनके रचयिता हैं। कोलरिज, कोलरिज की जो रचना है वो है कौन सी है? देखते हैं, द फ्रेंड। कौन सी है? द फ्रेंड कोलरिज की है। लिविस की है रिवॉल्यूशंस। कौन सी है? रिवॉल्यूशंस। फिर है प्लेटो, प्लेटो की रचना का क्या नाम है? ये जो है ना, ये लिविस। एक बार फिर से बताती हूँ। कोलरिज की है द फ्रेंड, लिविस की है रिवॉल्यूशंस, जो प्लेटो उसकी रचना है रिपब्लिक, और फिर से जो लिविस है इनकी जो रचना है कॉमन परस्यूट। लिविस की कॉमन परस्यूट रचना भी है और ये रिवॉल्यूशन भी है। कोलरिज की द फ्रेंड है और प्लेटो की रिपब्लिक है। आगे है, औदात्य के आधार कलाकार का संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। औदात्य का आधार कलाकार का संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, यह कथन किसने कहा था? औदात्य का आधार कलाकार का संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, ये कथन किसका है? लोजाइनस का। किसने कहा था? ये लोजाइनस ने कहा था। त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रिचर्ड्स, अरस्तु, प्लेटो या जैक देरिडा? त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। सही उत्तर क्या है? अरस्तु। अगला है, अनुकरण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अनुकरण सिद्धांत, इसके प्रवर्तक भी कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। विरेचन सिद्धांत, ये सिद्धांत भी किसका है? अरस्तु का। देखिए, विरेचन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत और जो अभी मैंने पहले बताया था त्रासदी सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन है? अरस्तु है। इन सभी के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु। अगला है, लोजाइनस के औदात्य के प्रकारों में से कौन सा नहीं है? रस विवेचन, उत्कृष्ट भाषा, उदात्त विचार, अलंकार, योजना। इसमें लोजाइनस के औदात्य के प्रकारों में से कौन सा विवेचन नहीं है? रस विवेचन नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? रस विवेचन। उत्कृष्ट भाषा, उदात्त विचार, अलंकार, नियोजन, ये औदात्य के प्रकार हैं। अगला है, सुमेलित करें। एक तरफ रचनाकार, एक तरफ उनकी जो रचनाएं हैं। बताना कि क्रोचे ने कौन सी रचना लिखी है। देखिए, क्रोचे, रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड और कोलरिज। जो क्रोचे है इनकी रचना का नाम है एस्थेटिक्स। क्या है? एस्थेटिक्स।
3 नंबर इसका सही है। रिचर्ड्स की है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। कौन सी रिचर्ड्स की? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। मैथ्यू अर्नोल्ड की है एसेज ऑन क्रिटिसिज्म। एसेज ऑन क्रिटिसिज्म किसकी है? मैथ्यू अर्नोल्ड की। किसकी है? मैथ्यू अर्नोल्ड की क्रिटिसिज्म। देखिए क्रोचे की कौन सी है? एस्थेटिक। रिचर्ड्स की है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। मैथ्यू अर्नोल्ड की है एसेज ऑन क्रिटिसिज्म। और कोलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया। कोलरिज की कौन सी है? बायोग्राफिया लिटरेरिया। अगला देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ग्रंथ के लेखक कौन है? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इस ग्रंथ के लेखक हैं रिचर्ड्स। कौन है? रिचर्ड्स। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, ये कथन किसका है? आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, ये कथन इलियट का है। किसका है? इलियट का है। अगला है राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? राइटिंग एंड डिफरेंस ये पुस्तक जो है वो जैक देरिदा की है। किसकी है? जैक देरिदा की। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित अगले 20 प्रश्न लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए। उम्मीद करती हूँ पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। यदि वास्तव में अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अगली क्लास में आपके लिए और जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।